नमस्कार साथियों। आज हम करंट अफेयर की स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स की तो 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेंगे। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक्स और कमेंट भी करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल का नाम है सूथोड़ ऑफिशियल हब। सूथोड़ ऑफिशियल हब है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखें। अब हम पहले पर्सन की तरफ जो करंट अफेयर का है उसकी तरफ चलेंगे, और उसके डिटेल्स भी साथ में ही डिटेल्स पर भी अध्ययन करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 1114वां स्थान प्राप्त है। इसकी डिटेल। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को लेकर नगर इंडेक्स 2023 ऑन एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बता दें कि 125 देशों के लिए की गई रैंकिंग में भारत 111वें पायदान ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक पर पाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 111 होगा। 111 जो 114 है वो नहीं होगा, 111 होगा यहाँ पर। ठीक है, अगले पर्सन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीना के दूसरे गुरुवार को बनाया जाता है जी। इसकी डिटेल। हाल ही में 12 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया, और पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इसलिए अब की बार इसे 13 अक्टूबर को बनाया गया था। जो 13 अक्टूबर 2023 जो अभी निकला है उसी की बात कर रहा है ये जी। नेक्स्ट पर्सन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? इसका सही उत्तर है पंकज बोरा है। क्या है इसकी डिटेल में? हाल ही में गुणोत्तर वार्षिक चार्ट्स अकाउंटेंट पंकज बोरा ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर संभाल लिया है। आपको बता दें कि 4 दशकों से अधिक के पेशेवर अनुभव के साथ बोहरा वर्तमान में पंकज बोरा एंड कंपनी और चार्टर्स अकाउंटेंट में कार्य करते हैं। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको अभी चलते हैं अगले पर्सन की तरफ। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स कब मनाया जाता है?
11 अक्टूबर को बनाया जाता है। 11 अक्टूबर को, जो हाल ही में 11 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 11 अक्टूबर 2023 को मनाया जा गया है। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को परिवार, समाज और देश की बालिकाओं के महत्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की क्लौडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अर्थनेस्ट हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा की, जिसमें इस वर्ष का पुरस्कार अमेरिका के क्लौडिया गोल्ड को मिला। और इस पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी को समझा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस तारीख को बनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। हाल ही में 10 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर मनाया गया है। और पाठकों को बता दें कि इस दिवस से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस को देख रेख के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? राजस्थान के राज्यों में कुल कितनी है? पहले तो इसकी थी 50, अब 3 जिले और, यानी कि कुल हो गई 53, यानी 53 जिले हो गई। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए जिलों बनाने की घोषणा की है, जिसके अनुसार अब राज्य में जिलों की संख्या 50 में बढ़ाकर 53 हो गए। इन 3 नए जिलों में कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा है। अगले प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। हाँ, हाल ही में 9 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाने का उद्देश्य आम आदमी और कारोबारियों की रोजाना की जिंदगी सहित देश के सामाजिक और आर्थिक में सुधार लाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 107 पदक जीते हैं। 2023 के अंदर कुल 107 पदक जीते हैं। हाल ही में आयोजित एशियन गेम 2023 में भारत ने विभिन्न प्रकार के खेलों में कुल 107 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज मेडल शामिल है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इन खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नरगिस मोहम्मदी की शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला है? 19वीं महिला ये नसीम मोहम्मदी कितनी है? 19वीं महिला है जो ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। हाल ही में शांति के लिए दुनिया
के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार को घोषणा हुई है, जो 2023 के अंदर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ईरान की जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 विश्व कपास दिवस से मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि 7 अक्टूबर को कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 91 यानी 91वां स्थापना दिवस बनाया वायुसेना ने। हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने 91वां स्थापना दिवस मनाया है। पाठकों को बता दें कि स्थापना दिवस को वायु सेना दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के एक ब्रांड एम्बेसडर है? कौन है जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं? MS धोनी, जो क्रिकेट के खिलाड़ी है। MS धोनी पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं MS धोनी। हाल ही में रिलायंस जियो मार्ट के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस नियुक्ति के बाद अब धोनी कंपनी के 45 सेकंड की प्रमोशन फिल्म में नजर आएंगे और वर्तमान समय में जियो मार्ट 1000 से ज़्यादा कारीगरों को उनके साथ काम करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस देश के लेखक जॉन फोसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? नॉर्वे को। किसको? नॉर्वे को। हाल ही में साहित्य के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके पाठकों को बता दें कि 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे इनको उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? इसका उत्तर होगा मनीष कपूर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के मनीष कपूर को अपना नया कार्यकारिणी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। इस प्रकार अब कपूर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को संभालेंगे। और आपको बता दें कि इस नियुक्ति से पहले वह मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी थे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मांगी जी बावड़ी, लुइस ब्रश और अलेक्सी एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किसके क्षेत्र में दिया गया है? रसायन के क्षेत्र में। कौन से? रसायन क्षेत्र में दिया गया है। हाल ही में रसायन के लिए दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। और पाठकों को बता दें कि 2023 के लिए मांगी जी बावड़ी, लुइस ब्रश और अलेक्सी एकिमोव को पुरस्कार दिया गया है।
अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को। हाल ही में 5 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शिक्षा दिवस मनाया गया। और पाठकों को बता दें कि इस दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन थी। क्या थी इसकी थीम? है द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला बनी है? इसका सही जवाब होगी सुधा मूर्ति। हाल ही में मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्रति वर्ष एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFFU 90 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किस देश ने? भारत ने। हाल ही में नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित हुए SAFFU 90 चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम के पाकिस्तान को पटकनी देते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। आपको बता दें कि सेफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में भारत का यह अब तक का 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्र के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? कौन बने हैं? तरुण सोबती। हाल ही में वाइस एडमिरल संजय महेंद्र के स्थान पर वाइस एडमिरल तरुण सोबती के भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। जानकारी रहे कि सोबती को 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? कितनों को? 3 वैज्ञानिकों को। कितने को? 3 वैज्ञानिकों को। हाल ही में भौतिकी के लिए दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। पाठकों को बता दें कि वर्ष 2023 के लिए पियरे अंगस्टीनी, फेरेंस क्राउच और एन हुलियर को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास इनको सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इन्होंने यहाँ इस पद पर राजीव चौधरी का स्थान लिया है। हाल ही में
में कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में चिकित्सा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है यानी नोबेल पुरस्कार है की घोषणा हुई है। पाठकों को बता दें कि वर्ष 2023 के लिए कैटलीन कोरिको और डू विस्मैन को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को भारत भर में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई गई जो भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन सी जयंती थी? कब? दूसरी जयंती थी जो 2 अक्टूबर को बनाई गई थी। हाल ही में 2 अक्टूबर को पूरे भारत में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। पाठकों को बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष दुनिया भर में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? कब? महात्मा गांधी जयंती पर है। कब है? महात्मा गांधी जयंती पर है। हाँ, प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि अहिंसा के दर्शन का विकास गांधी के प्रसिद्ध रूसी लेखक लेव ताल्स्तोय के स्थान मिलकर किया था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्रांसलेट डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। हाल ही में 30 सितंबर 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी वर्ल्ड ट्रांसलेट डे मनाया जाता है। पाठकों को बता दें कि 30 सितंबर को सेठ जेरोम की पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है जीलैंडिया का अभी नक्शा जारी किया है इसका। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नए महाद्वीप की खोज की है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है। हालांकि इसके कुछ हिस्से पर ही आप जा सकते हैं क्योंकि इसका 91% हिस्सा पानी के नीचे है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेट इंडेक्स 2023 में दुनिया भर में 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसके अंदर भारत को 40वां स्थान दिया गया है। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में 132वां अर्थव्यवस्था में भारत का 40वां स्थान है। और वैसे भारत ने इस रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार लेता आया है। हाँ दोस्तों, आज के जो सभी के सभी पुरस्कार और दिवस के ऊपर जो प्रश्न थे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। ये जानकारी बहुत बढ़िया जानकारी थी। आपको अगर पसंद आई तो आप इसको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि सूथोड़ ऑफिशियल हब को आप सब्सक्राइब करें और आपको बेहतरीन जानकारी दिया जाएगा। और जय हिंद, जय भारत।